हेलो एवरीवन, हम लोग स्पीडी रेलवे जनरल साइंस का सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग स्पीडी रेलवे जनरल साइंस का बुक में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। चाहे वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, थ्योरी पार्ट हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, मॉडल सेट का क्वेश्चन हो, या लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया वो सारे कुछ को डिस्कस करेंगे पार्ट बाय पार्ट। अगर आप ये सारे वीडियो को एक बार देख के इस बुक का रिवीजन कर लेते हैं तो आपके आने वाले जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी हो, आरआरसी ग्रुप डी हो, या अदर कोई भी रेलवे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सारे एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर रिपीट करेंगे। और रेलवे के एग्ज़ाम में अक्सर देखा जाता है कि वहाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत रिपीट करते हैं, तो ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं और उसका वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप अभी तक वो सारे टॉपिक्स का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सब देख लीजिए। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान में जितने भी थ्योरी में पॉइंट्स दिए हुए हैं सारे पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही रसायन विज्ञान में इसमें जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं इस बुक में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रसायन विज्ञान के थ्योरी को पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है परमाणु अति सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु के 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट एक्स किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट है एक्स किरणों का उपयोग चिकित्सा जगत में टूटी हड्डियों के चित्र लेने, फेफड़ों में उत्पन्न विकारों का पता लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है उसे समभारिक कहते हैं। 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 अणु का परमाणु होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है और इसका परसेंट 78 है। नेक्स्ट है श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप 30 डिग्री सेल्सियस होता है और लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप 260 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। तो ऑक्सीजन कैसा तत्व एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। नेक्स्ट है गंधक का उपयोग बारूद, आतिशबाजी और दिया सलाई बनाने में होता है। तो गंधक का उपयोग कहाँ होता है? बारूद, आतिशबाजी और दिया सलाई बनाने में होता है। नेक्स्ट है द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य संगठक नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। तो द्रवित पेट्रोलियम एलपीजी का मुख्य संगठक नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। नेक्स्ट है हीरे का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। कितना होता है? हीरे का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। तो प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है? नाइट्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है भाप अंगार गैस या जल गैस हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। भाप अंगार गैस या जल गैस हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाता है? शुष्क बर्फ कहलाता है। नेक्स्ट है केसिन में पाई जाने वाली प्रोटीन है। केसिन में क्या पाया जाता है? तो केसिन में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है साइट्रिक अम्ल नींबू तथा संतरों में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल नींबू तथा संतरों में पाया जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। नेक्स्ट है मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। तो मशीनों का स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, ग्रेफाइट का। नेक्स्ट है एवोगाड्रो संख्या होता है। तो एवोगाड्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। नेक्स्ट है इथिलीन गैस का प्रयोग पॉलीथीन बनाने में होता है। तो इथिलीन गैस का प्रयोग किस में होता है? पॉलीथीन बनाने में। नेक्स्ट है आयरन लोहा पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वनीकरण कहलाता है। तो आयरन लोहा पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वनीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड डीटीओ को भारी जल कहते हैं। तो भारी हाइड्रोजन की जल के ऑक्साइड डीटीओ को क्या कहते हैं? भारी जल कहते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। तो हाइड्रोजन किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है।
नेक्स्ट है दूध खट्टा लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तो दूध खट्टा क्यों होता है? दूध अम्ल खट्टा लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट है नियॉन गैस का प्रयोग ट्यूबों के ऊपर में विज्ञापन चिन्हों के रूप में होता है। कौन सा गैस का प्रयोग होता है? तो नियॉन गैस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों का एक जटिल द्रव का मिश्रण है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? तो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों का एक जटिल द्रव का मिश्रण है। नेक्स्ट है रेयॉन सेल्यूलोज से बना संश्लेषित सिल्क है। रेयॉन किससे बना संश्लेषित सिल्क है? तो रेयॉन सेल्यूलोज से बना संश्लेषित सिल्क है। नेक्स्ट है सिलिकॉन जो अधातु है का प्रयोग कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में होता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रयोग कंप्यूटर की क्या बनाने में होता है? इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में होता है। नेक्स्ट है हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकता है। तो हीरा किसके कारण चमकता है? हीरा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। नेक्स्ट है प्लेटिनियम सबसे कठोर धातु है। तो सबसे कठोर धातु कौन है? तो प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। नेक्स्ट है प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण भी कहा जाता है। तो प्लेटिनम को क्या कहा जाता है? प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण तथा ग्रहण करने की प्रक्रिया अवकरण कहलाती है। नेक्स्ट है आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। तो आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण होता है। नेक्स्ट है दिया सलाई में लाल फोरस लेपित होता है। दिया सलाई में क्या होता है? लाल फास्फोरस होता है। नेक्स्ट है रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। तो रेडॉन कैसी गैस है? रेडॉन अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट रेडॉन गैस तत्वों में सबसे भारी है। तो रेडॉन गैस ये तत्वों में कैसा है? सबसे भारी है। नेक्स्ट दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। तो दलहनी पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु। नेक्स्ट फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। तो फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है गुब्बारों को भरने में हीलियम गैस का प्रयोग होता है। तो गुब्बारों को भरने में किसका प्रयोग होता है? हीलियम गैस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है नॉन स्टिक बर्तन की ऊपरी परत टेफ्लॉन का बना होता है। तो नॉन स्टिक बर्तन का ऊपरी परत किसका बना होता है? टेफ्लॉन का बना होता है। लैंपों तथा ट्यूबों में नियॉन गैस भरी रह जाती है। तो लैंपों ट्यूबों में कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन गैस। नेक्स्ट जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट लवण के घुले रहने के कारण होती है। तो जल में अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट लवण के घुले रहने के कारण होती है। नेक्स्ट जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड आदि लवणों के घुले रहने के कारण होती है। नेक्स्ट पानी की अस्थायी अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट सोना और चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल HNO3 का प्रयोग किया जाता है। तो सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल HNO3 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? चांदी है। नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड N2O हंसाने वाली गैस को कहा जाता है। तो हंसाने वाली गैस किसको कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O को। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में सिल्वर आयोडाइड को लाया जाता है। किसका लाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शुद्ध सोना 24 कैरेट की होती है। तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट अम्ल वर्षा SO2 और NO2 गैसों के वायु में रहने के कारण होता है। तो अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? SO2 और NO2 गैसों के वायु में रहने के कारण होता है। नेक्स्ट है लोहा का सबसे शुद्ध रूप पिटवा लोहा है। तो लोहा का सबसे शुद्ध रूप क्या है? पिटवा लोहा। क्वार्ट्ज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन दो तत्व होते हैं। तो क्वार्ट्ज में कौन कौन तत्व होते हैं? सिलिकॉन और ऑक्सीजन दो तत्व होते हैं। नेक्स्ट कार्बन के दो प्रमुख अपरूप हीरा एवं ग्रेफाइट है। तो कार्बन के दो प्रमुख अपरूप कौन कौन है? हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट है हीरा ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। तो हीरा क्या होता है? हीरा ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट हीरा शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगीन होता है। तो शुद्ध हीरा कैसा होता है? शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगीन होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। तो प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत और प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट है। तो सबसे उत्तम कोयला कौन है? एंथ्रासाइट होता है। साथ ही इसमें कितना % कार्बन होता है? इसमें 96% कार्बन होता है। नेक्स्ट नॉयलन मानव द्वारा संश्लेषित किया जाने वाला पहला रेशा है। तो मानव द्वारा संश्लेषित किया जाने वाला पहला रेशा कौन है? तो नायलॉन है।
नेक्स्ट है शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम है। लिथियम है। लेड संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। तो लेड संचायक बैटरी में किसका प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने के लिए जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग किस लिए किया जाता है? आग बुझाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। तो शुद्ध जल क्या होता है? शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट है हड्डियों एवं दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। तो हड्डियों और दांतों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट है लोहे में जंग लगने के लिए उत्तरदायी ऑक्सीजन एवं नमी है। तो लोहे में जंग लगने के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑक्सीजन और नमी है। नेक्स्ट है एसिटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किस में किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने में। नेक्स्ट है एसिटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने में? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फास्फोरस हवा में जल उठता है, इसी कारण इसे जल में डुबाकर रखा जाता है। तो किस कारण यह फास्फोरस हवा में जल उठता है? इसी कारण से इसे जल में डुबाकर रखा जाता है। नेक्स्ट है कोल मुख्यतः हाइड्रोजन व मीथेन का मिश्रण होता है। कोल किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोजन एवं मीथेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस फूल का रंग उड़ा देती है। तो क्लोरीन गैस किसका रंग उड़ा देती है? फूल का रंग उड़ा देती है। नेक्स्ट है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। तो मीथेन गैस को क्या कहा जाता है? मार्स गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक व ट्रेसर के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? न्यूट्रॉन मंदक और ट्रेसर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है बर्तनों में कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो बर्तनों में कलई के लिए किसका प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस होता है। तो परम शून्य का तापमान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है इत्र सुगंध विसरण के कारण फैलता है। तो इत्र सुगंध किसके कारण फैलता है? विसरण के कारण फैलता है। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होती है। तो अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 2 या 8 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट जंग लगना ऑक्सीकरण की घटना है। तो जंग लगना किसका घटना है? ऑक्सीकरण की घटना है। नेक्स्ट आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। तो कितना है? 7 है। नेक्स्ट आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को आवर्त तथा ऊर्ध्व कतारों को वर्ग कहा जाता है। तो क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। और ऊर्ध्व कतारों को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट है अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है। नेक्स्ट है क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। कितना होता है? पीएच मान 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट है पेंसिल का शीशा बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है बेंजीन की संरचना वलयाकार होती है। कैसी होती है? वलयाकार होती है। नेक्स्ट है एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। नेक्स्ट एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। नेक्स्ट रॉकेट में प्रयुक्त होने वाला ईंधन परनोदक कहलाता है। क्या कहलाता है? परनोदक कहलाता है। नेक्स्ट बिजली में लगी आग बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट विद्युत बल्ब क्राउन कांच का बना होता है। विद्युत बल्ब कौन से कांच का बना होता है? क्राउन कांच का बना होता है। नेक्स्ट है शेविंग क्रीम रेजिन और ग्लिसरॉल के कारण अधिक देर तक नहीं सूखता है। किसके कारण? रेजिन एवं ग्लिसरॉल के कारण अधिक देर तक नहीं सूखता। नेक्स्ट है कोयले का सामान्य प्रकार बिटुमिनस है। क्या है? बिटुमिनस है। नेक्स्ट नॉयलाइन पोलोएमाइड है। नॉयलाइन क्या है? पोलोएमाइड है। नेक्स्ट है हेलोजन में सबसे बड़ा परमाणु आयोडीन का होता है। तो हेलोजन में सबसे बड़ा परमाणु किसका होता है? आयोडीन का होता है। नेक्स्ट अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। कैसा होता है? अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। नेक्स्ट लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है। उसका भार क्या हो जाएगा? जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाएगा। नेक्स्ट दूध से क्रीम अलग करने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। क्या होता है? उसका घनत्व बढ़ जाता है।
नेक्स्ट है दूध पायस कोलाइडी तत्व है। दूध कैसा तत्व है? तो दूध पायस कोलाइडी तत्व है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। तो कौन था? तो यूरिया था। प्रयोगशाला में पहला बनाया गया कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। नेक्स्ट है हड्डियों में 8% फास्फोरस होता है। तो कितना होता है? हड्डियों में 8% फास्फोरस होता है। नेक्स्ट है अशुद्ध गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनॉन है। तो क्या है? एसीटो गैस। अशुद्ध गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनॉन है। नेक्स्ट जब चींटी चलती है तो फॉर्मिक अम्ल अंतःक्षेपित होता है। कौन सा अम्ल अंतःक्षेपित होता है? फॉर्मिक अम्ल अंतःक्षेपित होता है। नेक्स्ट है हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। तो हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने 1801 ईस्वी में किया था। कौन किया था? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। कब किया था? 1801 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता शून्य होती है। कितना होती है? उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता शून्य होती है। नेक्स्ट है बर्फ का द्रव्यमाप हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट रात के वक्त पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। क्या छोड़ता है? रात के समय पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। नेक्स्ट गोबर गैस संयंत्र का निर्माण सीबी देसाई ने किया था। कौन किया था? सीबी देसाई ने किया था। नेक्स्ट आदर्श गैस का समीकरण पीवी बराबर एनआरटी होता है। क्या होता है? आदर्श गैस का समीकरण पीवी बराबर एनआरटी होता है। नेक्स्ट अम्ल वर्षा मुख्यतः SO2 गैस के कारण होती है। किसके कारण होती है? अम्ल वर्षा मुख्यतः SO2 गैस के कारण होती है। नेक्स्ट एक पदार्थ का सीधे ठोस से वाष्प अवस्था में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट है हरित गृह प्रभाव में पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? हरित गृह प्रभाव में पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट है साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः लोहा तथा क्रोमियम होता है। क्या होता है? साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः लोहा तथा क्रोमियम होता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रमुख प्रयोग टूटे हुए अंग एवं प्लास्टर चढ़ाने में होता है। कहाँ होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग टूटे हुए अंग पर प्लास्टर चढ़ाने में होता है। नेक्स्ट है सूत एक प्राकृतिक वनस्पतिक रेशा है। क्या है? सूत एक प्राकृतिक वनस्पतिक रेशा है। नेक्स्ट है लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र धातु पारा है। कौन है? तो द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र धातु पारा है। नेक्स्ट कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान में 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं, AMU। नेक्स्ट द्रव्यमान संख्या का मान परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रोटोनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट ब्रोमीन द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है। क्या है? तो ब्रोमीन द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है। नेक्स्ट हीरा का अपवर्तनांक 2.42 तथा क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है। कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है तथा क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है। नेक्स्ट हीरे की रचना चतुष्फलकीय होती है। क्या होती है? चतुष्फलकीय होती है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट की रचना षटफलकीय होती है। कैसा होता है? ग्रेफाइट की रचना षटफलकीय होती है। नेक्स्ट है नायलॉन न्यूयॉर्क एवं लंदन के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया पहला संश्लेषित रेशा था। कैसा था? संश्लेषित रेशा था। नेक्स्ट LPG में गंध के लिए सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टन को मिलाया जाता है। तो LPG में गंध के लिए किसको मिलाया जाता है? सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टन को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया था। किस विधि के द्वारा? तो कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन ग्राहम ने किया था। कौन किया था? ग्राहम ने किया था। नेक्स्ट E बराबर mc² का समीकरण आइंस्टीन ने दिया था। कौन दिया था? E बराबर mc² का समीकरण आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट है एयर कंडीशनरों में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली प्रतिशत फ्रीऑन है। कौन है? तो फ्रीऑन है। नेक्स्ट अल्कोहलीय पेय में इथाइल अल्कोहल होता है। क्या होता है? अल्कोहलीय पेय में इथाइल अल्कोहल होता है। नेक्स्ट थर्मोकॉल को कृत्रिम रबड़ कहा जाता है। किसको? तो थर्मोकॉल को क्या कहता है? कृत्रिम रबड़ कहा जाता है। नेक्स्ट मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण? तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। कौन है? तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। नेक्स्ट तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। तो क्या होता है? तंबाकू में निकोटीन होता है। नेक्स्ट है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। कितना होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है।
नेक्स्ट है गोबर गैस मुख्यतः मीथेन होती है। क्या होती है? गोबर गैस मुख्यतः मीथेन होती है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट एकमात्र कार्बन का प्रूफ है जो विद्युत का सुचालक होता है। कौन? तो ग्रेफाइट क्या होता है? एकमात्र कार्बन का प्रूफ होता है जो विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन है। सर्वाधिक हल्की गैस कौन है? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। तो जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट अमलगम पारे का मिश्र धातु है। तो अमलगम किसका मिश्र धातु है? अमलगम पारे का मिश्र धातु है। नेक्स्ट चश्मे का लेंस क्रूक कांच का बना होता है। तो चश्मे का लेंस किसका बना होता है? क्रूक्स कांच का बना होता है। नेक्स्ट बिजली से लगी आग बुझाने में कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। नेक्स्ट पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया है। कौन कौन है? चूना है, सिलिका है, एल्युमिनिया तथा मैग्नीशिया है। नेक्स्ट है वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। क्या होता है? तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। नेक्स्ट है लोहे में जंग लगने से फेरिक व फेरस ऑक्साइड बनता है। तो लोहे में जंग लगने से क्या बनता है? फेरिक व फेरस ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट है समुद्री जल के से नमक वाष्पीकृत विधि द्वारा तैयार किया जाता है। किस विधि के द्वारा? तो समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। कौन है? तो भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। नेक्स्ट सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। तो कौन है सबसे भारी धातु? सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। नेक्स्ट है सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। गैलेना शीशा का अयस्क है। तो गैलेना किसका अयस्क है? शीशा का अयस्क है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त षष्टम है। कौन है? तो षष्टम आवर्त है। नेक्स्ट आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन है? तो प्रथम है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन मोसले ने किया। कौन किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन मोसले ने किया था। नेक्स्ट है मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान है। नेक्स्ट है त्रिक नियम का प्रतिपादन डोबेनर ने किया था। कौन किया था? त्रिक नियम का प्रतिपादन डोबेरेनर ने किया था। नेक्स्ट अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड ने किया था। कौन किया था? अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड ने किया था। नेक्स्ट है श्वसन मंद दहन क्रिया है। कैसा है? श्वसन एक मंद दहन क्रिया है। नेक्स्ट दहन एक ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। तो दहन कैसा है? दहन एक ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट है पायरोलिनियस अम्ल लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त होने वाला अवयव है। कैसे प्राप्त होता है? लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट सूर्य के भीतर नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है। कौन सी अभिक्रियाएं होती है? तो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है। नेक्स्ट सूर्य के भीतर नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है। कौन सी? तो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है। नेक्स्ट पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा U-238 रहता है। कौन रहता है? U-238 रहता है। नेक्स्ट सौर ऊर्जा हम तब अवरक्त प्रकाश द्वारा पहुंचती है। सौर ऊर्जा कैसे पहुंचती है? तो सौर ऊर्जा हम तक अवरक्त प्रकाश द्वारा पहुंचती है। नेक्स्ट है पराबैंगनी किरणों का प्राकृतिक स्रोत सूर्य से प्राप्त विकिरण है। क्या है? तो पराबैंगनी किरणों का स्रोत सूर्य से प्राप्त विकिरण है। नेक्स्ट नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन हीलियम में परिणत होता है। किसमें होता है? तो हीलियम में परिणत होता है। नेक्स्ट एंटीमनी एक उपधातु है। तो एंटीमनी क्या है? एक उपधातु है। नेक्स्ट है लोहा का निष्कर्षण मुख्यतः हेमेटाइट अयस्क से होता है। किससे होता है? तो लोहा का निष्कर्षण मुख्यतः हेमेटाइट अयस्क से होता है। नेक्स्ट है जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। नेक्स्ट है तांबा का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पायरेट्स अयस्क से किया जाता है। किससे किया जाता है? तांबा का निष्कर्षण कॉपर पायरेट्स अयस्क से किया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। किसका है? तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। नेक्स्ट है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन पलवन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है? तो फेन पलवन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट है फास्फोरस का सबसे अस्थायी अरूप लाल फास्फोरस होता है। क्या होता है? तो फास्फोरस का सबसे अस्थायी अरूप लाल फास्फोरस होता है। नेक्स्ट है फास्फोरस का श्वेत अपरूप अत्यधिक विषैला होता है। तो कौन सा? श्वेत अपरूप सबसे अत्यधिक विषैला होता है। नेक्स्ट है क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? तो क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है कागज सेल्यूलोज का शुद्ध रूप है। किसका? तो सेल्यूलोज का शुद्ध रूप है। नेक्स्ट निलंबन में निलंबित कणों का आकार 10 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 10 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर।
नेक्स्ट है कोलाइडी कणों का आकार 10⁻⁴ से और 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बीच होता है। नेक्स्ट है वायु में धुआं निलंबन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो वायु में धुआं निलंबन का उदाहरण है। नेक्स्ट है रक्त कोलाइड का उदाहरण है। रक्त किसका उदाहरण है? रक्त कोलाइड का उदाहरण है। नेक्स्ट है ताप में वृद्धि होने से ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ती है। क्या होती है? ताप में वृद्धि होने से ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। कब किया था? तो 1911 में किया था। नेक्स्ट है बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर दी गई मात्रा वाली गैस का आयतन दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर ताप बढ़ने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है तथा ताप घटने पर गैस का आयतन भी घट जाता है तथा आयतन तापक्रम का समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। फिर नेक्स्ट है सूखा बर्फ का प्रयोग मछली फल आदि के परीक्षण में होता है। किसका होता है? तो सूखा बर्फ का प्रयोग किस में होता है? मछली फल आदि के परीक्षण में होता है। नेक्स्ट है सामान्य शीशा सोडियम कार्बोनेट चूना पत्थर एवं बालू के मिश्रण को द्रवित करने से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट चूना पत्थर एवं बालू के मिश्रण को द्रवित करने से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सामान्य शीशा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है व्यंजक चूर्ण के निर्माण में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो क्लोरीन चूर्ण का नेक्स्ट है व्यंजक चूर्ण के निर्माण में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। किसका? तो क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। किसके निर्माण में? व्यंजक चूर्ण के निर्माण में। नेक्स्ट है पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा द्रवनांक और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा द्रवनांक और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है पॉलिएस्टर को इंग्लैंड में विकसित किया गया। कहाँ किया गया है? इंग्लैंड में विकसित किया गया है। नेक्स्ट है ला एक प्राकृतिक प्लास्टिक है। क्या है? ला एक प्राकृतिक प्लास्टिक है। नेक्स्ट है पैराफिन मोम उच्च हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? उच्च हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। नेक्स्ट है डीडीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। नेक्स्ट डीडीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के साथ गर्म करके मीथेन प्राप्त होता है। किसके साथ? सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के साथ गर्म करके मीथेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मीथेन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग होता है। किसका होता है? पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग होता है। क्या करने के लिए? कांच को कठोर बनाने के लिए। नेक्स्ट सर्वप्रथम कांच का निर्माण प्राचीन काल में मिस्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो प्राचीन काल में मिस्र में हुआ था। नेक्स्ट सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा अधिक रहने पर वह शीघ्र जमता है। क्या होता है? शीघ्र जमता है। किसकी मात्रा अधिक रहने पर? एल्यूमिना की मात्रा अधिक रहने पर। नेक्स्ट हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है। क्या है? दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है। कौन है? तो हीलियम है। कहाँ है? ब्रह्मांड में है। नेक्स्ट है ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देता है। कौन कर देता है? ओजोन गैस क्या कर देता है? चांदी की चमक को काला कर देता है। नेक्स्ट है लाल फास्फोरस का अणुसूत्र P2 तथा श्वेत फास्फोरस का P4 होता है। क्या होता है? लाल फास्फोरस का अणुसूत्र P2 तथा श्वेत फास्फोरस का अणुसूत्र P4 होता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। क्या कर देता है? चूने के पानी को दूधिया कर देता है। कौन कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस कर देता है। नेक्स्ट हीरा का आपेक्षिक घनत्व 3.52 होता है। कितना होता है? तो हीरा का आपेक्षिक घनत्व 3.52 होता है। नेक्स्ट है काला हीरा को कार्बेंडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला कार्बेंडो कहा जाता है। किसको? तो काला हीरा को। नेक्स्ट है हीरा का प्राकृतिक स्रोत किम्बलर लाइट पत्थर होता है। क्या होता है? किम्बलर लाइट पत्थर होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्या कहता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। किसको? तो हाइड्रोजन को। नेक्स्ट है यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क पिच ब्लेड से होता है। किससे होता है? उसके अयस्क पिच ब्लेड से होता है। नेक्स्ट है मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। किसका है? तो मोनोजाइट थोरियम का एक अयस्क है।
नेक्स्ट है पारा का निष्कर्षण मुख्यतः सिनेबार एक्स से होता है। किससे होता है? तो पारा का निष्कर्षण सिनेबार एक्स से होता है। नेक्स्ट है मतदान के समय मतदाताओं को सिल्वर नाइट्रेट का निशान लगाया जाता है। किसका? तो सिल्वर नाइट्रेट का निशान लगाया जाता है। किसको? मतदान के समय मतदाताओं को। नेक्स्ट है सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। किसमें होता है? सिल्वर क्लोराइड का उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। नेक्स्ट चांदी का द्रव्यमांक या गलनांक 960.7 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक 1954.9 डिग्री सेल्सियस तथा आपेक्षिक घनत्व 10.47 होता है। लोहे के नेक्स्ट है लोहे के गैल्वेनाइड चादर पर जस्ते की परत होती है। किसकी परत होती है? जस्ते की परत होती है। नेक्स्ट आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों तथा वर्गों की संख्या क्रमशः 7 तथा 18 है। क्या है? आवर्तों की संख्या 7 है और वर्गों की संख्या कितनी है? 18 है। नेक्स्ट है गन मेटल तांबा, टीन और जिंक का अयस्क है। किसका है? तो गन मेटल तांबा, टीन और जिंक का अयस्क है। नेक्स्ट लहसुन में गंध का कारण इलाइसिन यौगिक है। क्या है? तो इलाइसिन यौगिक है। नेक्स्ट है करेला में कड़वाहट मेमोडिकोसाइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? मेमोडिकोसाइड के कारण होता है। नेक्स्ट है सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। किसका है? सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। कौन सा? तो जलीय विलयन है। नेक्स्ट है सागरीय जल की लवणता का कारण सोडियम क्लोराइड है। कौन है? तो सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट है टेप रिकॉर्डर की टेप पैरामैग्नेटिक चूर्ण से लेपित रहती है। किससे? तो पैरामैग्नेटिक चूर्ण से लेपित रहती है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो क्रोमियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हेलोजन में सबसे अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। कौन है? हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? फ्लोरीन है। नेक्स्ट है फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है। क्या होता है? फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होता है। नेक्स्ट है आयोडीन तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। किस पर? तो आयोडीन तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट है घरेलू परिस्थितियों का रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः अमोनिया प्रतिशत प्रयोग में लाए जाते हैं। कौन? तो अमोनिया प्रतिशत प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट घर में सफेदी करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक प्रयुक्त होता है। कौन? तो कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक। नेक्स्ट पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कारक जोसेफ स्पेडिन ने किया था। कौन किया था? पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कारक जोसेफ स्पेडिन ने किया था। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन अभिक्रिया में संतृप्त यौगिक भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? तो संतृप्त यौगिक भाग लेते हैं। किसमें? प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। नेक्स्ट है एक अच्छे ईंधन का उसमें मान उच्च होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? एक अच्छे ईंधन का उसमें मान उच्च होना चाहिए। नेक्स्ट है कोयले को 3 किस्मों एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा अधिक रहती है। किसमें? तो कोयलों की तीनों किस्मों में किसमें? एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। और कितनी होती है? 96%। नेक्स्ट है यूरेनियम 235 का नाभिक अस्थायी होता है। किसका नाभिक अस्थायी होता है? तो यूरेनियम 235 का नाभिक अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन रहता है। कौन रहता है? मीथेन रहता है। नेक्स्ट है मीथेन का अणु समचतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है? समचतुष्फलकीय होता है। नेक्स्ट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन अल्केन कहलाता है। कौन कहलाता है? अल्केन कहलाता है। नेक्स्ट है अपमार्जक द्वारा कठोर जल में भी धुलाई का कार्य किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो अपमार्जक के द्वारा। किसमें? तो कठोर जल में भी। नेक्स्ट है नियोप्रीन एक संश्लेषित रबड़ है। क्या है? एक संश्लिष्ट रबड़ है। नेक्स्ट है बिलियन में विलय के अणु का आकार 10 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 10 × 10⁻8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है। कैसे? तो ताप बढ़ाने से क्या होती है? घटती है। नेक्स्ट है बेकेलाइट ताप दृढ़ प्लास्टिक है। कैसा है? बेकेलाइट एक ताप दृढ़ प्लास्टिक है। नेक्स्ट है मीथेन गैस अधिक विलय अल्कोहल में होता है। किस में होता है? तो मीथेन गैस अधिक विलय अल्कोहल में होता है। नेक्स्ट है निष्क्रिय गैसों की सजगता शून्य होती है। कितना होती है? तो निष्क्रिय गैसों की सजगता शून्य होती है। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत हरा कशिश होता है। क्या होता है? हरा कशिश होता है। नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत फिटकरी है। तो क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत फिटकरी है। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। कौन किया था? तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था।
नेक्स्ट है भारी जल का अनुभार 20 होता है, कितना होता है तो 20 होता है। नेक्स्ट है एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, कितना होता है 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट है एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है, क्या होता है CnH2n+2 होता है। नेक्स्ट है नाभिक का आकार 10 × 10⁻⁻15 मीटर होता है, कितना होता है 10 × 10⁻⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट है AU AG CU तथा Fe में AU सबसे अधिक तन्य और आघात होता है, कौन होता है तो सोना सबसे अधिक तन्य और आघात वर्ध्य होता है। नेक्स्ट है सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित होते हैं, किस में तो सीसा में परिवर्तित होते हैं। नेक्स्ट है ईस्ट का प्रयोग ब्रेड को मुलायम तथा लचीला बनाने में किया जाता है, किसमें तो ब्रेड को मुलायम तथा लचीला बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन का प्रयोग होता है, किसका होता है तो हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया में साधारणतः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, किसमें तो बैक्टीरियो में, किसका तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन है, क्या होता है तो ट्रिगर न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है, क्या होता है C6H12O6 होता है। नेक्स्ट है सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग किया जाता है, कौन सा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पीतल तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु, किसका तो तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु है। नेक्स्ट है हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है, कितना होता है 14.4 होता है। नेक्स्ट है पेयजल को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर व क्लोरीन का प्रयोग होता है, किसका तो ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में पकता है क्योंकि कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है, क्या होता है क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है, कौन सी तो क्या वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। नेक्स्ट है मैनोमीटर यंत्र का प्रयोग गैसों का दाब मापने में होता है, किसका तो मैनोमीटर यंत्र का। नेक्स्ट है ओजोन परत ह्रास के लिए उत्तरदायी गैस कौन है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट है घन धातु CuSN और जिंक का मिश्र धातु है, किसका तो CuSN और Zn का। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl होता है, क्या होता है CaOCl होता है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, क्या होता है सोडियम कार्बोनेट, किसका होता है वॉशिंग सोडा का होता है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर, जिसको विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, क्या होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। नेक्स्ट है तारपीन का तेल भाप आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, किसके द्वारा तो भाप आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है लोहे के आभूषण बनाते समय कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा धातु मिलाई जाती है, तो कौन तो तांबा धातु मिलाई जाती है, किस लिए कठोर बनाने के लिए। नेक्स्ट है सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है वेल्डिंग में एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन गैस का मिश्रण प्रयोग होता है, कौन सा तो वेल्डिंग में एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन गैस का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कार व मोटर में प्रयोग किया जाने वाला पेट्रोल हाइड्रोकार्बन है, क्या है हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट है क्रोमियम तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है, क्या बनाता है सभी रंगीन यौगिक बनाता है। नेक्स्ट है अर्जेंटाइट चांदी का अयस्क है, किसका तो चांदी का अयस्क है, कौन अर्जेंटाइट। नेक्स्ट है अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने की थी, कौन की थी रैमजे ने की थी। नेक्स्ट है पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है, किस में तो पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। नेक्स्ट है शराब में एथिल अल्कोहल उपस्थित रहता है, क्या रहता है तो शराब में एथाइल अल्कोहल उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है तेल शोधक कारखानों में प्रदूषण के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, क्या निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक तथा निकेल धातु का मिश्र धातु है, किसका तो कॉपर जिंक तथा निकेल धातु का। नेक्स्ट है जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है, कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है, कौन है तो सेल्यूलोज है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम एक विशेष प्रकार की गंध गंधक के कारण होती है, तो क्या पेट्रोलियम एक विशेष प्रकार की गंध किसी कारण तो गंधक के कारण होती है। नेक्स्ट है आइसोप्रीन रासायनिक विधि से तैयार किया जाता है, तो कौन तो आइसोप्रीन किस विधि से रासायनिक विधि से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है फिटकरी में जल के 4 अणु होते हैं, कितने अणु तो फिटकरी में जल के 4 अणु होते हैं। नेक्स्ट है बर्तन में कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, किसका तो बर्तनों में कलई के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है संचायक बैटरी में सीसा धातु इस्तेमाल की जाती है, कौन सी धातु तो संचायक बैटरी में सीसा धातु इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है फिटकरी का व्यावसायिक नाम पोटास एलम है, क्या है व्यावसायिक नाम पोटास एलम है।
नेक्स्ट है तुतिया का व्यावसायिक नाम नीला कशिश है, क्या है? नीला कशिश है। नेक्स्ट है विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक फ्लोरीन तत्व की होती है, किसका होती है? तो फ्लोरीन तत्व की होती है। नेक्स्ट है नौशाधर का रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड है, क्या है? अमोनियम क्लोराइड है। नेक्स्ट है डबल रोटी फुलाने में सोडियम बाइकार्बोनेट का मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है। नेक्स्ट है आंसू गैस का रासायनिक नाम क्लोरोप्रिक्रीन है, क्या है? क्लोरोपिकीन है। नेक्स्ट प्राकृतिक यूरेनियम प्रायः पिच ब्लेड के रूप में पाई जाती है, किस में? तो पिच ब्लेड के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहा जाता है, किसको? तो लाल सीसा को क्या कहा जाता है? सिंदूर कहा जाता है। नेक्स्ट घोल की क्षारीयता के लिए पीएच मान 7 से अधिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 7 से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट है फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप पीला फास्फोरस है, कौन सा? तो पीला फास्फोरस है। नेक्स्ट है मिश्र धातु में सभी घटकों को ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है, क्या होती है? तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। नेक्स्ट है ओजोन गैस चांदी की चमक को काला रंग में बदल देता है, किसमें? तो काला रंग बदल देता है, कौन? ओजोन गैस। नेक्स्ट नेक्स्ट है शीशा को काटने में काला हीरा का प्रयोग किया जाता है, किसका? तो काला हीरा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में अमोनियम सल्फेट तथा सोडियम नाइट्रेट के मिश्रण से नाइट्रेट ऑक्साइड बनती है, कौन बनती है? नाइट्रस ऑक्साइड बनती है। इसको क्या कहते हैं? जिसको हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट है हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, कितने? तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में हर एक आवर्त का अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस होता है, क्या होता है? एक निष्क्रिय गैस होता है। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्सर्जित करता है, क्या करता है? गामा किरणें उत्सर्जित करता है, कौन करता है? कोबाल्ट 60। नेक्स्ट है संश्लेषित धागों का निर्माण बाहुलीकरण विधि के सहारे होता है, किसके सहारे? बाहुलीकरण विधि के सहारे। नेक्स्ट है कृत्रिम गर्भाधान में हेतु शुक्राणु का संरक्षण द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है, किसमें? तो द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है। नेक्स्ट है चमड़ा शोधन के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, किसका? तो चमड़ा शोधन के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट किसी परमाणु का गुण इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर निर्भर करता है, किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है, किससे? यूरेनियम डेटिंग से। नेक्स्ट है जीवाश्म की आयु का निर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग से किया जाता है, किससे? तो रेडियो कार्बन डेटिंग से, किसका? जीवाश्म की आयु का निर्धारण। नेक्स्ट है पेट्रोलियम के समस्थानिक सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, किसके? तो पेट्रोलियम के, किसमें सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है, किसका? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का। नेक्स्ट है लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है, किसका? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट है पीएच मान का निर्धारण सोरेनसन ने किया, कौन किया? सोरेनसन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट जाना जाता है, कौन जाना जाता है? भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है। नेक्स्ट है सिल्वर, इसको चांदी कहते हैं, का लैटिन नाम अर्जेंटम एजी है। नेक्स्ट है सोना का लैटिन नाम ओरम है, क्या है? ओरम एजू है। नेक्स्ट है सूक्ष्मदर्शी के लेंस में फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है, किसका? तो फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में हैंडल के में बेकेलाइट का प्रयोग होता है, किसका? तो हैंडल में बेकेलाइट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है क्षार का स्वाद तीखा जबकि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। नेक्स्ट है सबसे अधिक विषैला पदार्थ पोटेशियम साइनाइड है, कौन है? पोटेशियम साइनाइड है। नेक्स्ट है भारी जल का जमाव बिंदु 3.8 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है? 3.8 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है एक कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है, कितना? एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। नेक्स्ट आदर्श गैस की ऊर्जा तापमान पर आधारित होती है, किस पे? आदर्श गैस की ऊर्जा तापमान पर आधारित होती है। नेक्स्ट अल्कोहल में कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन निहित होता है, क्या क्या होता है? अल्कोहल में कार्बन होता है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में आर्गन जैसी अक्रिय गैस भरी होती है, कौन? तो कार्बन जैसी अक्रिय गैस भरी रहती है। नेक्स्ट हीलियम को छोड़कर शेष सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितना? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट वनस्पति की हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है, किससे? वनस्पति की हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है, CaSO4 2H2। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होता है NaOH। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा जो खाना बनाने में प्रयुक्त होता है का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है NaSCO3।
सोडियम जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार लगभग 2.5% है। कितना है? 2.5% है। नेक्स्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH कहते हैं। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होता है। क्या होता है? बॉक्साइट होता है, जिसका सूत्र होता है Al2O3 2H2O। नेक्स्ट है, वातिया भट्टी में कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा आयरन ऑक्साइड उपचित होता है। क्या होता है? उपचयित होता है। नेक्स्ट है, फ्यूज का तार सीसा और टीन का मिश्रण होता है। किसका? तो फ्यूज का तार सीसा और टीन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, कांसा मिश्र धातु में कॉपर तथा टीन होता है। क्या होता है? कांसा मिश्र धातु में कॉपर तथा टीन होता है। नेक्स्ट है, कांच वस्तुतः बालू, इसको सिलिका भी कहते हैं, और कैल्शियम सिलिकेटों का मिश्रण है। किसका? सिलिका और कैल्शियम सिलिकेटों का मिश्रण है। नेक्स्ट है, महो मापनी का उपयोग खनिज की कठोरता मापने में किया जाता है। किसमें? तो खनिज की कठोरता मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। कौन है? भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है, टंगस्टन का गलनांक बिंदु 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 3000 डिग्री सेल्सियस। किसका होता है? टंगस्टन का। क्या होता है? गलनांक बिंदु। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका? तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट है, पेट्रोल का मुख्य संघटक ऑक्टेन है। क्या है? ऑक्टेन है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में सिल्वर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। किसका? तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल है। क्या है? प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। किससे? तो ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट अणु है। क्या है? अणु है। नेक्स्ट, अणु वह सबसे छोटा कण है जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान होता है। क्या होता है? सभी गुण वर्तमान होता है। नेक्स्ट है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10 × 10⁻⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट है, एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। चाय में उत्तेजित पदार्थ थीन होता है, जबकि कॉफी में कैफीन होता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व फ्रांसियम है। कौन है? फ्रांसियम है। नेक्स्ट है, आयरन सल्फाइड को झूठा सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूठा सोना कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आयरन सल्फाइड को। नेक्स्ट है, पेय पदार्थ शराब को सड़ने से बचाने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अप्सरा परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है। किसका? तो यूरेनियम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट में है, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। क्या है? यूरिया है। नेक्स्ट है, कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन एवं हीलियम गैस का मिश्रण होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन एवं हीलियम गैस का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ताप पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन है। कौन है? एकमात्र अधातु ब्रोमीन है। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। अब हम लोग ऊपर रसायन विज्ञान का जितना भी थ्योरी पढ़े हैं, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इस बुक में जितना भी दिया हुआ गया है, सारे को पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। यानी कि हम लोग टेस्ट पेपर 15, 16, 17 और 18 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टेस्ट पेपर 15 को डिस्कस करते हैं। टेस्ट पेपर 15 में फर्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आइसोप्रीन। रबड़ के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तांबा। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें तांबा को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, नायलॉन बनाते समय प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एसिटिक अम्ल। नायलॉन बनाते समय जो प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है वो एसिटिक अम्ल है। नेक्स्ट है, मोमबत्ती का जलना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बेरियम। बेरियम के कारण इसका रंग हरा होता है। नेक्स्ट है, कॉपर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन। कॉपर को ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सोना। सोना हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिकों को बनाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्रोमियम। क्रोमियम सभी रंगीन यौगिकों को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सांद्र नाइट्रिक अम्ल। सोना सांद्र नाइट्रिक अम्ल में घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है लाल फास्फोरस। दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एसिटिलीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए माल्टेस। नेक्स्ट है, पदार्थ में विषैला मिश्रित पदार्थ है? नेक्स्ट है, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टेटा इथिलेट। टेटा इथिलेट पेट्रोल में मिश्रित विषैला पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क धुलाई के काम आता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बेंजीन। बेंजीन शुष्क धुलाई के काम आता है। नेक्स्ट है, दवा बनाने के काम आता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल दवा बनाने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कार्बन। कार्बन की यौगिक सबसे अधिक संख्या में है। नेक्स्ट है, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है लोहा। लोहा का उपयोग अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला स्याही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फेरस सल्फेट। नीला स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, रेयॉन रेसे तैयार किए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सेल्यूलोज से। रेयॉन रेसे सेल्यूलोज से तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक का आकार है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 10 × 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अस्थायी कण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। निम्न में न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। किसी परमाणु के गुण उसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विटामिन 12। विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट है, वसा विलय होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कार्बन टेट्राक्लोराइड में। वसा कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन बनाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी थैलिक अम्ल से। एस्पिरिन थैलिक अम्ल से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑस्मियम। ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटोअपोमाइसिन की खोज करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वॉक्समैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का शुद्धिकरण किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्लोरीन द्वारा। जल का शुद्धिकरण क्लोरीन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पूना में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पूना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रियोन का रासायनिक नाम है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रियोन का रासायनिक नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन किसका बहुलक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी टेट्राफ्लोरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन किसका बहुलक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी टेट्राफ्लोरोइथीन। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोइथीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषित रेशा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रेयॉन। रेयॉन संश्लेषित रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हाइपोक्लोरिक अम्ल। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वाष्पीकरण। समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। अब हम लोग टेस्ट पेपर 16 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टेस्ट पेपर 16 में फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सबसे अस्थायी तत्व है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सीसा। निम्न में सीसा सबसे अस्थायी तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रैमजे। अक्रिय गैस की खोज रैमजे के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विटामिन। खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीले फास्फोरस को रखा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जल में। पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ओजोन। ओजोन गैस चांदी की सतह को काला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 46%। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है निकेल। इसमें निकेल उत्प्रेरक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अस्टासियम। आतिशबाजी में लाल रंग अस्टासियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के कारण फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लवण। अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को लवण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण क्रिया में? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लवण एवं जल बनता है। उदासीनीकरण प्रक्रिया में लवण एवं जल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे शुद्धतम जल है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वर्षा का। सबसे शुद्धतम जल वर्षा का जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उदासीन। शुद्ध जल उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्लोरोक्विनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ढलुआ लोहा। ढलुआ लोहा में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है? इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ताप पर। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकिंग गैस मिश्रण होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ब्यूटेन और प्रोपेन का। कुकिंग गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल सीसा का रासायनिक सूत्र है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए Na2SiO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन। ड्यूटेरियम के नाभिक में एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 238। यूरेनियम के 238 समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चितता के सिद्धांत पर का प्रतिपादन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग के द्वारा अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यूरेनियम। परमाणु भट्टी में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदूर का रासायनिक नाम है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जीवाश्म की आयु का। रेडियो कार्बन डेटिंग में जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंफ्रारेड किरणें। क्वेश्चन है ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 373 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सबसे कठोरतम धातु है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्लेटिनम। निम्न में सबसे कठोरतम धातु प्लेटिनम है। क्वेश्चन है निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फ्लोरीन। निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोजाइट किसका अयस्क है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी थोरियम। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियम प्राप्त किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पिच ब्लेड से। रेडियम पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे आघात वर्धनीय धातु है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सोना। सोना सबसे आघात वर्धनीय धातु है। अब हम लोग टेस्ट पेपर 17 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टेस्ट पेपर 17 में फर्स्ट क्वेश्चन है पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम। पानी का भारीपन कैल्शियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी केरोसिन में। सोडियम धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया का रासायनिक नाम है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कार्बाइड। यूरिया का रासायनिक नाम कार्बाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेयॉन नायलॉन तथा पॉलिस्टर एक रेशा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संश्लिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लोहा। मरकरी को लोहा धातु के पात्र में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन जल से हल्का होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सोडियम। सोडियम जल से हल्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आर्गन के साथ मरकरी वेपर। सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्ट्ज किससे बनता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम सिलिकेट से। क्वार्ट्ज कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने का आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कॉपर। सोने के आभूषण बनाने में उसमें कॉपर मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जोसेफ स्पेडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे भारी धातु है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑस्मियम। ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पोटेशियम। प्याज और लहसुन में गंध पोटेशियम के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कच्चा तेल। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ब्यूटेन। ब्यूटेन का प्रयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरका किसका जलीय विलयन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल का। सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनीर निम्न में किसका उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जेल का। पनीर जेल का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरका का रासायनिक नाम है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एथेनोइक एसिड। सिरका का रासायनिक नाम एथेनोइक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल एक मिश्रण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अल्केन का। पेट्रोल एक अल्केन का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीथीन प्राप्त होता है? इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन सी एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रेयॉन। क्वेश्चन है, नायलॉन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पॉलीएमाइड। नायलॉन नायलॉन पॉलीएमाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हीरा। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच किसका मिश्रण होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बालू और सिलिकेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शौचालय में उपयोग किए जाने वाले दुर्गनाशकों में होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बेंजीन। शौचालय में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों में बेंजीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन और एसिटिलीन। वेल्डिंग में उपयोग की जाने वाली गैसों में ऑक्सीजन और एसिटिलीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एल्युमिनियम। पृथ्वी की भूपट्टी में एल्युमिनियम सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशामक में से निकलती है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पायराइट। कच्चा एल्युमिनियम पायराइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में डब्ल्यू अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एएमयू में। परमाणु का द्रव्यमान एएमयू में व्यक्त किया जाता है। अब हम लोग टेस्ट पेपर 18 को डिस्कस करेंगे। टेस्ट पेपर 18 में फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम 92 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 146। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी परावैंगनी। मनुष्य के लिए परावैंगनिक हानिकारक विकिरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रोपेन और ब्यूटेन का। पेट्रोलियम प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सीबी देसाई ने। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीबी देसाई के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के साथ तत्परता से झाग ना बनाने वाला जल है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कठोर जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस का ऊष्मांक सर्वोच्च होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की शुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पोटेशियम परमैंगनेट। जल की शुद्धि में पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा का वाष्प घनत्व है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 14.4। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आसवन द्वारा। पानी और चौक के मिश्रण को आसवन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइका क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विद्युत का कुचालक। माइका विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का शुद्ध क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 212 डिग्री।
क्वेश्चन है सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाला गैस है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी CO2। सोडा वाटर को बनाने में CO2 गैस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन ट्रिगर का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है कैरामल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक आहार सारणी आधारित है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी परमाणु क्रमांक पर। आधुनिक आहार सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 22.4 लीटर। एनटीपी पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपमार्जक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शोधक अभिकर्ता। अपमार्जक एक शोधक अभिकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पॉलीकार्बोनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में फिटकिरी मिलाई जाती है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है सेडिमेंटेशन की दर बढ़ाने के लिए। पानी में फिटकिरी सेडिमेंटेशन की दर को बढ़ाने के लिए मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बोहर ने। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम बोहरलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथनॉल किस नाम से जाना जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वुड अल्कोहल। मिथनॉल को वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीडीटी का पूर्ण रूप क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसोहॉल गैसोलीन और किसका मिश्रण है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है यूरेनियम डेटिंग से। पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सभी, यानी कि अल्फा कण बीटा कण और गामा कण सभी रेडियो पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी टाइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति कहलाती है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अवकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पीएच मान का निर्धारण किसने किया, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सोरेनसन। पीएच मान का निर्धारण सोरेनसन ने किया था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद स्पीडी रेलवे जनरल साइंस का और भी जितने भी टॉपिक्स बचे हुए हैं उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। थैंक यू।